हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सनस और आज की इस वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड से जुड़ी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है ग्रॉस वैल्यू को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड और दूसरा है आपका नेट वैल्यू एडेड। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज ऑफ डिप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है हमारा डिप्रिसिएशन का। तीसरा पॉइंट, ग्रॉस वैल्यू मीन्स जीडीपी एट एमपी और नेट वैल्यू मीन्स एनडीपी एट एमपी। अगला पॉइंट, नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी बोला जाता है और इसको निकालना है तो इसके लिए आपको नेट वैल्यू एडेड में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ना होगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना होगा। जिनको नहीं पता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है फैक्टर इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन डोमेस्टिक कंट्री। और इसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगला पॉइंट, डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। अगला पॉइंट, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए, लेकिन ये तब होता है जब आपको क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो। अगला पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है तब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इसके लिए आपको पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी होगी क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। तो अब कैसे निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर इसको समरी में बोलें तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या करते हैं, डेल्टा स्टॉक को ऐड कर देते हैं। डेल्टा स्टॉक को ऐड करने का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डिप्रिसिएशन। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ग्रॉस में से जब ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो और डिप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो आप सिंपली क्या करते हो, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपकी नेट की वैल्यू आ जाती है। और अगर आपको नेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हो और ग्रॉस पूछे तो आप क्या करोगे, नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ दोगे, इससे आपकी ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैल्यू एडेड मेथड से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस को आप मिस न कर दें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।